तो आज हम आ चुके हैं एक और नए चैप्टर के साथ। जनपदास एंड महाजनपदास के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने मौर्यन एम्पायर, अशोका एम्पायर, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो देखो, जनपदास एंड महाजनपदास वैसे तो उससे पहले पढ़ना था हमें, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया, तो हम इस टॉपिक को आज शुरू कर रहे हैं। इस चैनल पर आपको न्यू एनसीईआरटी जो अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उस न्यू एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं 6 to 12, वो सब मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। हर चैप्टर का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम वन शॉट क्वेश्चन आंसर की जो वीडियोस होती हैं वो हम करेंगे। तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। देखो भाई, ये जो चैप्टर है हमारा, वो है हमारा जनपदास एंड महाजनपदास। ठीक है, इसमें हम जनपदास और महाजनपदास के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जनपद क्या होते हैं एंड महाजनपद क्या होते हैं। वैसे भी आप लोगों ने स्कूल लेवल पर तो ये सब कुछ पढ़ ही रखा है, तो बेसिक्स तो आपको पता ही होंगे। स्टिल वी विल रिवाइज इट हियर। देखो, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज मीन बाय सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, व्हाई वर द जनपदास महाजनपदास आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट इन इंडियाज अर्ली हिस्ट्री। कि महाजनपदास और जो जनपदास थे वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थे इंडिया के अर्ली हिस्ट्री के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। एंड व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिड दे इवॉल्व, किस तरीके का उनका गवर्नेंस का सिस्टम था, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे, एज पीपल फॉर्म क्लेन्स और ग्रुप्स प्रोबेबली शेयरिंग अ कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन कस्टम्स, ईच क्लेन केम टू बी एसोसिएटेड विद अ टेरिटरी और जनपदास लेड बाय राजा और रूलर। जनपदास का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक कॉमन लैंग्वेज बोल रहा है, एक तरीके की भाषा है, एक तरीके की कस्टम वो फॉलो कर रहा है, एक जगह पे वो रह रहा है और उनको जो है राजा या रूलर उनको क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। तो जनपदास का संस्कृत का मतलब, संस्कृत में जो इस जनपद वर्ड का मतलब होता है वो होता है वेयर द पीपल, जहां लोग हो, जहां जन हो, है ना, जहां पर पैर पड़े हो वो पदा हो गया। ठीक है, जन का मतलब क्या होता है, जना का मतलब जहां पर लोग हैं। ठीक है, जहां पर लोग हैं दैट इज जना, और जहां पर पैर पड़े वो क्या हो गया, हमारे पद पड़े, वो बन गया हमारा जनपद। ठीक है, जन वर्ड प्लस पद मिलकर हमारा बन गया जनपद। दैट इज व्हाई दे हैव सेटल्ड डाउन। जनपदास ग्रू एज ट्रेड नेटवर्क एक्सपेंडेड एंड कनेक्टेड देम। जिस तरीके फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यही जनपदास जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, ट्रेड नेटवर्क्स बनाने स्टार्ट किए इन्होंने, और दूसरे दूसरी कंट्रीज के साथ, दूसरे स्टेट के साथ, दूसरे सिटीज के साथ इन्होंने कनेक्ट होना शुरू किया। और यही जनपदास आगे चलकर महाजनपदास में कन्वर्ट हो जाते हैं 8th and 7th century BCE में। ठीक है, कुछ इन्हीं में से स्टेट्स मर्ज हुए एक दूसरे के साथ एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये बिगर यूनिट्स में कन्वर्ट हुए और इन्हीं महाजनपदास से मिलकर बन गया, जनपदास से मिलकर बन गया महाजनपदास। ठीक है, ऑल्दो द टेक्स्ट हैव डिफरेंट लिस्ट ऑफ देम। टेक्स्ट के अंदर वैसे तो बहुत सारे महाजनपदास के नाम हैं, लेकिन 16 महाजनपदास को मेंशन किया गया है बहुत अच्छे तरीके से कि ये 16 ऐसे महाजनपदास थे जो उस समय बहुत ज्यादा पावरफुल रहे, जो गांधार से शुरू होते थे नॉर्थ वेस्ट में, और अंग प्रदेश जो होता है ना, वहां तक जाते हैं इन दी ईस्ट, टू अशमाका इन दी सेंट्रल एशिया, क्लोज टू दी गोदावरी रिवर। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होते हैं, ये फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन है, हेल्प द महाजनपदास टू ग्रो। ये जो जितने भी गैंगेटिक प्लेन है, इन्होंने हेल्प किया महाजनपदास को क्या होने में, ग्रो होने में। ओके, अब देखो महाजनपदास के क्या क्या कैपिटल, ये इस ना कैपिटल्स दिए हुए हैं 16 महाजनपदास वर देयर। ठीक है, कितने हैं महाजनपदास, 16 महाजनपदास। तो इनके कैपिटल्स इसमें दिए हुए हैं, जहां पे आप ये देख सकते हो, गांधार, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, कुरु, है ना, पांचाल, विरार, अवंती, ठीक है, कौशाम्बी, वैशाली, मल्ला, अंग, ये सारे। तो महाजनपदास के कैपिटल है ये। महाजनपदास क्या होते थे, लार्ज फोर्टिफाइड सिटीज होते थे, ऐसे सिटीज जिनके चारों साइड क्या है, फोर्टिफिकेशन होता था, ताकि किसी भी तरीके के वॉर से वहां के पब्लिक को वो बचा सके। विद अ मोट रनिंग आउटसाइड द फोर्टिफिकेशन एज द फर्दर डिफेंस, यानी कि फोर्टिफिकेशन के बाहर की तरफ है मोट। मोट क्या होता है, जैसे पानी के ऐसे, ठीक है, पानी के स्ट्रीम जैसे जो बहते थे, जो कि मदद करते थे कि वॉर जब होने वाला हो, जब वॉर करने के लिए कोई दूसरा किंगडम इस किंगडम पर आए, तो बीच में जो पानी का रास्ता, वो मोट उनको जो क्रॉस करना पड़ता था, वो उनके लिए एक बैरियर की तरह वर्क करता था। द गेटवे फ्रॉम द रैम्पार्ट वॉल वुड बी डेलिबरेटली कैप्ट नैरो। बहुत पतली वॉल रखी जाती थी, वहां पर गार्ड रखे जाते थे जो कि कंट्रोल करते थे कितने लोग, कौन लोग आ रहे हैं, कौन सा सामान आ रहा है, कौन सा सामान जा रहा है सिटी के अंदर से, उन सब चीजों के ऊपर वो कंट्रोल करते थे। राजा जो होता था वो अल्टीमेट अथॉरिटी होता था, और उसको मिनिस्टर्स और जितने भी असेंबली में एल्डर पीपल है वो उसको सपोर्ट करते थे। इसकी जो पोजीशन होती थी राजा की, वो हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी का मतलब, अभी एक राजा है,
अगर उस राजा का जो दूसरा बेटा होगा, मतलब जो बेटा होगा, ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं, एल्डर जो सन होगा वो फिर अगला राजा बनेगा। और इसी तरीके से वंशानुगत क्रमाली चलती रहती थी, एक के बाद एक के बाद एक, हेरिडिटी के बेसिस पे होता था। किंग कुड कलेक्ट टैक्सेस, किंग जो है टैक्स कलेक्ट करते थे, रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, और एक बहुत ही बड़ी आर्मी मेंटेन करते थे, सो दैट अपनी टेरिटरी को किसी भी तरीके के वॉर वगैरह से या नेबरिंग कंट्री से बचा सके। ये महाजनपदास की क्या है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो टोटल कितने थे, बार बार मैं कह रही हूँ 16 महाजनपदास थे। उन 16 महाजनपदास में 3 महाजनपद जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, एंड दैट वाज मगध, कौशला एंड अवंती। ठीक है, मगध कहाँ लोकेटेड था, इन द पार्ट ऑफ आज का जो बिहार है वहां, कौशला जो आज का उत्तर प्रदेश है वहां, और अवंती जो आज का मध्य प्रदेश है वहां पर। एटलीस्ट 2 महाजनपदास, वज्जी या कि वृजी बोलते हैं इसे, और मला, इनका डिफरेंट सिस्टम था। सभा और समिति थे, हैड मोर पावर, इनके पास जो है सभा और समिति के पास ज्यादा पावर हुआ करती थी। ये डिसीजन लेते थे, डिस्कशन एंड इन सब के बेसिस पे, वोटिंग के बेसिस पे। फर्स्ट इंडियन कॉइन्स वर मेड ऑफ सिल्वर। याद रखना, पहला इंडियन कॉइन जो बना हमारा, इंडियन कॉइन, वो किसका बना हुआ था, फर्स्ट इंडियन कॉइन, दैट वाज ऑफ सिल्वर। सिल्वर का बना हुआ था, एक सॉफ्ट मेटल इनटू विच सिंबल कुड बी पंच्ड। सिल्वर को क्यों चूज किया, क्योंकि बहुत सॉफ्ट मेटल होता है और इसके ऊपर पंच करके जो है सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स, और इसीलिए ये जो यहाँ पे देखो, इसीलिए इन सिल्वर कॉइन्स को क्या बोला जाता था, पंच मार्क्ड, क्योंकि इनके ऊपर जो है मार्क वगैरह बनाए जाते थे, है ना, किसी तरह पंचिंग करके कुछ साइन बनाया जाता था। आगे चलकर यही कॉइन ऑफ कॉपर, गोल्ड और अदर मेटल के भी इस्तेमाल होने लगे। जनरली जो महाजनपदास थे वो खुद के अपने कॉइन्स जो है वो इशू करते थे, और यही कॉइन उनकी पहचान होती थी कि ये किस महाजनपदा का कॉइन है, कहाँ से ये एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स को, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सब इन कॉइन से ही पहचान की जाती थी। ओके, अब देखो इन महाजनपदास में वर्ण और जाति का सिस्टम था, वर्णास एंड जातिस। ठीक है, वर्ण क्या होता है, 4 वर्ण है हमारे, और जाति क्या थे, विच इज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ये हमारा जाति हुआ करता था उस समय का। ठीक है, आज हम जाति वर्ण एक जैसा बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। वर्ण इज डिफरेंट थिंग, जाति इज डिफरेंट थिंग। तो वर्ण जाति सिस्टम में क्या था, देयर कुड बी डिफरेंट ग्रुप कंसर्न विद गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, एजुकेशन, ट्रेड, टाउन प्लानिंग, फार्मिंग, क्राफ्ट, आर्ट, ऑल काइंड ऑफ अदर प्रोफेशंस। बहुत सारे तरीके के प्रोफेशंस थे। कुछ गवर्नेंस में काम करते थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ एग्रीकल्चर में, कुछ रिलीजियस वर्क में, कोई एजुकेशन सेक्टर में, कोई ट्रेड में, कोई खुद की टाउन प्लानिंग में, कोई फार्मिंग में, कोई क्राफ्ट, कोई आर्ट, जितने भी तरीके के प्रोफेशन होते हैं इन सब में कोई ना कोई वर्क कर रहा था। तो इंडियन हिस्ट्री में जो सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज हुआ टू फोल्ड सिस्टम में। ठीक है, एक कैटेगरी के अंदर आई जाति, और दूसरी कैटेगरी के अंदर आए हमारे वर्ण। जाति जो होता था वो किस बेसिस पे होता था, वो कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन के बेसिस पर होता था। ठीक है, किसी का कोई स्पेशल स्किल है उसके बेसिस पर उसकी जाति होती थी। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर में काम करने वाले, मेटलर्जी में, कॉमर्स में, क्राफ्ट में, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, लोहार, सोनार, कुम्हार, ये सब जो होते हैं, ये सारे क्या है, ऑक्यूपेशन बेस्ड जातियां हैं। ठीक है, दे आर नॉट बिलोंग्स टू एनी वर्ण और सिस्टम, वो जाति ऑक्यूपेशन के बेसिस पे थे। जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहे, जातिज एंड सब जातिज डिवाइड होता रहा। इनका खुद का अपना कस्टम ट्रेडिशन इनका डिफरेंट होता था, इनका मैरिज, इनके रिचुअल्स, इनके हैबिट्स सब डिफरेंट होते थे। इन जातियों के साथ साथ देयर इज अनदर कैटेगरी दैट वाज वर्ण। एक और कैटेगरी हुई जो कि क्या रही, वर्ण। और इस वर्ण का जो है कॉन्सेप्ट वो वैदिक टेक्स्ट से इमर्ज हुआ है। किससे टेक्स्ट इमर्ज हुआ है, वैदिक टेक्स्ट से। वैदिक टेक्स्ट से किसका इमर्जेंस हुआ है, वर्ण का इमर्जेंस हुआ है। ठीक है, तो अब इस वर्ण में कौन कौन होते थे, आप सबको पता ही है कौन कौन होते थे वर्ण में। वर्ण में होते थे हमारे सबसे पहले, वर्ण में जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं वो कौन आते हैं, वो आते हैं हमारे ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स ने खुद को क्या किया, वर्ण सिस्टम में सबसे ऊपर रखा। सेकंड आते हैं हमारे क्षत्रियास, क्षत्रियास, ठीक है, जो कि राजपूत कहलाए। थर्ड आते हैं हमारे वैश्यास, ठीक है, जो कि बेसिकली मर्चेंट और उन सब से रिलेटेड होते थे। और लास्ट हमारे कौन से थे, शूद्रास। दीज वर 4 वर्णास। ठीक है ना, तो देखो ब्राह्मण्स वर इंगेज इन प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज। ये कहा जाता था कि ब्राह्मण्स का काम क्या है, नॉलेज प्रिजर्व करना, पढ़ाना, उस नॉलेज को आगे बढ़ाना। ठीक है, और ये परफॉर्म करते थे रिचुअल्स वगैरह। सेकंड जो थे हमारे क्षत्रियास, इनका काम क्या होता था, एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये सोसाइटी लैंड की रक्षा करे, लोगों की रक्षा करे, वॉरफेयर में इन्वॉल्व हो, है ना। थर्ड होता था वैश्यास, इनका सपोज टू होता था कि ये सोसाइटी के वेल्थ को इंक्रीज करे,
तो इनका ऑक्यूपेशन ट्रेडिंग से रिलेटेड ही था, बिजनेस और एग्रीकल्चर। और फाइनली शूद्रास, इनका काम क्या होता था, ये आर्टिसन, क्राफ्ट पर्सन, वर्कर, सर्वेंट्स होते थे। ये जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं एक सोसाइटी के अंदर वो करते थे, और इनका काम क्या होता था, अपने से अपर कास्ट वालों को, अपर वर्ण वालों की सेवा करना। ठीक है, दिस वॉज द वर्ण जाति सिस्टम एट द टाइम ऑफ महाजनपदास। ठीक है, अब है डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर इंडिया में इन महाजनपदास और जनपदास में जो कुछ भी होता था, इसने इंडिया का डेवलपमेंट किस तरीके से किया, इंडिया के अदर स्टेट्स में, अदर सिटीज में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। देखो उस समय टू रूट्स थे, बिकम वाइडली यूज्ड, आर ऑफन मेड इन लिटरेचर, जो कि लिटरेचर में बताया गया कि दो ऐसे रूट्स थे जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते थे फॉर ट्रेडिंग पर्पज एंड फॉर अदर पर्पसेस। वो था हमारा उत्तर पथ और दक्षिण पथ। ठीक है, जो उत्तर पथ था ये कनेक्टेड होता था हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन यानी गंगा प्लेन से ऑल द वे टू ईस्टर्न। ठीक है, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक। ये कौन सा रीजन हमारा था, ये था हमारा उत्तर पथ। ओके, एंड जो सेकंड वाला है हमारा दक्षिण पथ, ये कौशाम्बी यानी प्रयागराज। सम ऑफ महाजनपदास आर क्रॉस्ड विंध्या रेंजेस ऑफ हिल टू प्रोसीड ऑल द वे साउथ। यानी ये कहां से शुरू होता था, ये होता था हमारा प्रयागराज से शुरू। ठीक है, ये दूसरे वाला जो है प्रयागराज से कहां तक जाता था, कौशाम्बी तक, विंध्या रेंजेस तक। ठीक है ना, तो यहाँ से बहुत सारे महाजनपदास जो है वो साउथ की तरफ से जो है क्या करते थे, प्रोसीड करते थे आगे अपने ट्रेडिंग के लिए। मेजर सिटीज इमर्ज सच एज, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सिटीज इमर्ज हुई उस समय, जैसे कि शिशुपालगढ़, जिसे हम शिशुपालगढ़ आज बोलते हैं, भुवनेश्वर में है। विच वॉज द कैपिटल ऑफ द कलिंगा रीजन। कलिंगा रीजन का ये क्या था, शिशुपालगढ़ कैपिटल था, एंड फॉलोड अ स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लान। इन द सब कॉन्टिनेंट सदर्न रीजन सिटीज जो है इमर्ज होनी स्टार्ट हुई 400 बीसीई में। रिसेंट एक्सकवेशन क्लेम करते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज भी यहाँ पर हुई है, चोला, चेरास, पांड्यास, थ्री किंगडम्स से यहाँ पर इमर्ज हुए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हुआ है, इससे ये पता चला है कि तमिल लिटरेचर सबसे एंशियंट लिटरेचर में से एक है, जिसमें बहुत सारे किंगडम्स एंड किंग्स के बारे में मेंशन है। बिकॉज ऑफ सदर्न रीजन आर रिच इन रिसोर्सेज, वी ऑलरेडी नो जो सदर्न रीजन है वो क्या है, बहुत ज्यादा उस समय क्या था, रिच इन रिसोर्सेज था, बहुत ज्यादा जो है इसके रिसोर्सेज इसमें बहुत ज्यादा थे। जैसे कि रिसोर्सेज में इनके पास क्या क्या था, इनके पास था प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, है ना, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस क्या मिलते थे, स्टोन्स मिलते थे। गोल्ड, कर्नाटक जो है बहुत ज्यादा फेमस है आज भी गोल्ड माइंस के लिए। स्पाइसेस बहुत अच्छे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इन सब चीजों की वजह से क्या था, प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था। क्या होता था, प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था, इसीलिए लोग इसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। नॉट ओनली विद द रेस्ट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो विद द किंगडम्स एंड एम्पायर्स ओवरसीज। तो ये सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं ट्रेडिंग करते थे, बल्कि इन सब चीजों से इनको इतना प्रॉफिट जनरेट ये अदर कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करके भी करते थे। 300 से 200 बीसी में पता चला है कि ऑलमोस्ट एंटायर सब कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में रीजन में इंक्लूड होता है। was one vibrant interconnected land, good and culture travel from region to region and often beyond India to parts of central and southeast Asia। तो ये पता चलता है कि इंडिया के सेंट्रल पास से लेकर साउथ एशिया तक हर तरफ जो है ये रीजन स्प्रेड है। ठीक है, और ट्रेडिंग स्प्रेड हुई कहां से, इंडिया के सेंट्रल से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक जो है इन्होंने ट्रेडिंग की है। और ये सब कुछ हमें कैसे पता लगता है, हमने पहले की भी चैप्टर्स में पढ़ा है, कॉइन्स से, है ना, हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉइन्स मिले हैं, पर्शियन कॉइन्स मिले हमें, तो इन सबसे हमें ये पता लगा कि हमारा जो रिलेशन था ट्रेड का वो फॉरेन कंट्रीज के साथ भी उस समय रहा। तो यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं ये शेल और जेमस्टोन्स हैं इंडस्ट्रीज के उस समय के, जो कि हमारे कोदुमनल साइट से मिले हैं, जिससे पता लगता है कि ये लोग इस तरीके से जो इन सब चीजों का एक्सचेंज करते थे ट्रेडिंग के समय पर। ओके, तो बेसिकली हमने जनपदास एंड महाजनपदास को अच्छे से पढ़ लिया है। अब उसी को एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। अभी तक आपको डिफरेंस तो समझ आ ही गया होगा कि जनपदास छोटे होते हैं, महाजनपदास उन्हीं का बड़ा रूप होता है। जनपदास कुछ स्टेट से मिलकर बने हुए होते हैं और महाजनपदास उसके साथ मेजोरिटी और बहुत सारे और स्टेट्स को मिलाकर महाजनपदास बनता है। सारा सिस्टम सेम होता है, जनपदास में छोटे लेवल पर और महाजनपदास में बड़े लेवल पर। तो मीनिंग हम पढ़ लेते हैं। जनपदास का मतलब क्या होता है, जन यानी पीपल और ट्राइब, पद मतलब फूड सेटलमेंट जहाँ पे पड़ा, वो गया जनपदास। और महाजनपदास में ग्रेट और बाकी जनपदा वही हो गया, लार्ज पावरफुल स्टेट होते थे।
ठीक है, टाइम पीरियड क्या आता है जनपदास का? अर्ली वैदिक और लेटर जो है हमारा वैदिक पीरियड में आते हैं ये। महाजनपदास अराउंड 6th century BCE में आते हैं। साइज स्मॉल टेरिबल ट्राइबल टेरिटरीज हुआ करती थी जनपदास की, और महाजनपदास में लार्ज वेल डिफाइंड किंगडम्स और रिपब्लिक्स थे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जनपदास में मोस्टली ट्राइबल और सेमी नोमैडिक जो है वो आता है, और जो महाजनपदास है फुली डेवलप्ड स्टेट्स थे विद एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और रूलर्स जो होते थे वो जनपदास में ट्राइबल चीफ होते थे, और महाजनपदास में किंग और रिपब्लिक असेंबलीज होती थी। इकोनॉमी में पेस्टल प्लस अर्ली एग्रीकल्चर होता था। महाजनपदास में एग्रीकल्चर, ट्रेड, टैक्सेस, कॉइन सब होते थे। कैपिटल सिटीज इनका वेल डेवलप्ड नहीं था, लेकिन महाजनपदास का स्ट्रॉन्ग वेल डेवलप्ड कैपिटल सिटीज था, जैसे कि राजागृह, वैशाली, सरस्वती एंड ऑल। एडमिनिस्ट्रेशन में सिंपल और क्लेन बेस्ड जनपदास थे इनके, और महाजनपदास में ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी एंड लॉ सिस्टम था। मिलिट्री की अगर हम बात करें तो स्मॉल वॉरियर ग्रुप्स थे जनपदास में, और महाजनपदास में स्टैंडिंग आर्मीज, वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मीज थी। और एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो जनपदास में कुरु, पांचाल, छोटे छोटे जो हैं ये हमारे जनपदास थे, और महाजनपदास में मगध, कौशला, अवंती एंड वज्जी थे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा। बिफोर भी मूव ऑन में भी यही है कि सेकंड मिलेनियम BC में जनपदास ने रोज करना स्टार्ट किया, नॉर्थ इंडिया से लेके सेंट्रल इंडिया तक। उसके बाद ये स्मॉलर स्टेट्स हुआ करते थे, देन यही स्मॉलर स्टेट्स जो है मिलकर एक बड़े स्टेट्स में कन्वर्ट हुए। देन 16 महाजनपदास हमारे आए, विटनेस सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इन्होंने विटनेस किया 300 BC और 400 BCE के पास इन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू किया। इनका नेटवर्क वास्ट होना स्टार्ट हुआ, रोड नेटवर्क्स बनने शुरू हुए, नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करते थे, ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करते थे, एंड इवेंचुअली ऑल रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट करते थे। पीपल, गुड्स, आइडियाज, टीचिंग, ये सब कुछ ट्रेवल होना शुरू हुआ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये हमारा महाजनपदास का चैप्टर था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है अच्छे से तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।